नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है अपनी पाठशाला में। मैं गोविंद पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं 12th का VVI क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसका नाम है एसे, राइट। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 12th क्लास बिहार बोर्ड इंग्लिश में ए से 8 नंबर यानी 8 मार्क्स का रहता है, 8 नंबर का रहता है। और सब्जेक्टिव यानी सेक्शन बी का सबसे पहला क्वेश्चन ए से ही रहता है और आपको 5 ऑप्शन दिया रहता है जिसमें बनाना एक होता है और वो 8 नंबर का होता है यानी 8 मार्क्स का होता है, जिसे हमें लिखना होता है 200 से 250 शब्दों के बीच में। अब प्रॉब्लम ये बनती है कि आखिर सर वो ऐसे कैसे हम याद करें। तो आज की क्लास में हम वो ऐसे याद करने वाले नहीं हैं। उतना ऐसे या कौन याद कर सकता है, जाहिर सी बात है। एक दो ऐसे रहे तब तो उतना ऐसे याद करना इट्स अ डिफिकल्ट यार, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे हमें याद करना नहीं है, हमें समझना है और किन किन टॉपिक से आपके 12th बिहार बोर्ड में पूछा जाता है वो हर टॉपिक को हम लोग बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जैसा आप लोग देख भी रहे होंगे। तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास के बाद एक दो और क्लास होगी ऐसे का, ये मतलब वही 3-4 क्लास में आपका ऐसे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और वादा है ये क्लास को देखने के बाद आपका एक भी ऐसे नहीं छूटेगा, चाहे जिस भी टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना पड़े इंग्लिश में। तो बस दिमाग में ये रखना है कि जो आज की क्लास में हम लोग बताने जा रहे हैं अगर उससे बाहर अगर आ गया ऐसे तो फिर जो बोलिए सो। तो बात समझ गए, कहना क्या था? कहना यह है कि आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिकॉज 8 मार्क्स के पर्पज से 8 नंबर आज की क्लास में लेना यार बहुत बड़ी बात होती है। और वो टॉपिक को कवर करना जिस टॉपिक में बहुत बच्चे को कंफ्यूजन रहता है, आखिर सर कौन सा ऐसे एग्जाम में आएगा। हम लोग तुक्का खेलते हैं, करप्शन कर लो, पॉल्यूशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और पता चलता है करके गए पॉल्यूशन आया कुछ, करके गए करप्शन आया कुछ। तो वो सारी प्रॉब्लम को हम लोग नेग्लेक्ट करने के लिए, दूर करने के लिए, जड़ से मिटाने के लिए आपके सामने हम लेके आए हैं ऐसे का क्लास। और आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे के बारे में इंफॉर्मेशनल पर्पस के उद्देश्य से यानी इंफॉर्मेशन के उद्देश्य से हम लोग आज की क्लास में मौजूद हुए हैं। और बाकी जितनी भी क्लास करवाई जाएगी उसका आपको PDF या फिर PPT के रूप में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे के लिए टेंशन नहीं लेना है 12th बोर्ड वाले मेरे भाई लोग, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि आपके जो बिहार बोर्ड 12th में ऐसे जो पूछता है वो किन किन टॉपिक से पूछता है। अगर उन टॉपिकों का नाम हम लोग जान ले और उन टॉपिक पे हम लोग कड़ी मेहनत शिद्दत पूर्वक कर ले तो कहने का ये मतलब कि हम लोग ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होगा और हम 8 में 8 मार्क्स लेके आएंगे। 8 में 8 मार्क्स हम लेके आएंगे ऐसे में, बशर्ते तब जब हम लोग ये जान ले कि आखिर बिहार बोर्ड जो है ऐसे कौन कौन सा ऐसे पूछता है, किस किस टॉपिक से ऐसे पूछता है, ठीक। एक टॉपिक कर लेने के बाद उस टॉपिक से जितना भी ऐसे पूछेगा उन सब ऐसे को आप चुटकी में कर डालोगे। और हम जो है आज की क्लास में 5 ऐसे टॉपिक का नाम बताने वाले हैं जिस 5 टॉपिक से बिहार बोर्ड क्वेश्चन टच करता है, ऐसे निकालता है।
इसी पांचों टॉपिक से बिहार बोर्ड ऐसे देता है लिखने के लिए 12th बिहार बोर्ड क्लास में, राइट। जो भी स्टूडेंट 2026 में एग्जाम देने वाले हैं वो क्लास को मिस मत कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्त को भी बताइए ताकि उनको भी आइडिया लगे, या अगर नहीं भी बताइएगा तो कोई बात नहीं, बिकॉज ये आपके लिए हम लाए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बिहार बोर्ड का, जो सबसे पहला टॉपिक, ये 5 टॉपिक से बिहार बोर्ड आपके सामने ऐसे का क्वेश्चन लाता है, और ये जो है टोटली पूरे अध्ययन करके, पूरे होशो हवास में, पूरे जज करके आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। और वादा है इस पांचों टॉपिक के अलावा एक भी टॉपिक नहीं रहने वाला है आपके 12th एग्जाम में। इवन 5 अगर ऐसे पूछेगा तो पांचों का पांचों टॉपिक पढ़ाया हुआ आएगा, पढ़ाया हुआ आएगा, पांचों का पांचों टॉपिक। खुली चैलेंज है। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक जो आपका है वो ऐसे में, ये भाई किसका ऐसे है सर? हम 12th क्लास का ऐसे पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए, बिल्कुल। और कितने शब्दों में कहता है लिखने के लिए? 200 से 250 शब्दों में, यानी 200 से 250 शब्दों में कहता है, वर्ड्स में कहता है हम लोग को ऐसे लिखने के लिए। और किन किन टॉपिक से देता है? तो इन टॉपिक से देता है। चलिए सबसे पहला टॉपिक का नाम है सोशल प्रॉब्लम्स। बिहार बोर्ड जो है सोशल प्रॉब्लम से देता है ऐसे लेकर। अब ये देखना है, ये समझना है कि सोशल प्रॉब्लम्स में ऐसी कौन कौन सी टॉपिक हैं जो इनमें आता है सोशल प्रॉब्लम्स में। तो चलिए सबसे पहला कहता है ड्यूरी सिस्टम। हम सोशल प्रॉब्लम्स यूं कह सकते हैं जो सामाजिक परेशानियां जो होती है, जो समाज में आइंदा घटना होते रहता है, उसे हम लोग सोशल प्रॉब्लम्स में रख देंगे, ठीक। सबसे पहला ड्यूरी सिस्टम, कहने का मतलब दहेज प्रथा। हम लोग जो दहेज प्रथा से जूझ रहे हैं इन पे दे देता है बिहार बोर्ड लिखने के लिए। दूसरा है सोशल प्रॉब्लम्स में करप्शन। तीसरा पॉवर्टी यानी गरीबी। चौथा अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी। पांचवा पॉल्यूशन। छठा इलिटरेसी। और सातवां हो गया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी जो लिंगानुपात होता है, लिंग में जो भेदभाव किया जाता है, इनइक्वालिटी किया जाता है, ठीक है। ये सभी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक। फिर दूसरा देखिए, दूसरा टॉपिक से बिहार बोर्ड टच करता है क्वेश्चन, ऐसे देता है लेके आपका फेवरेट पर्सन से। फेवरेट पर्सन, लाइक फेवरेट पर्सन में ऐसा कौन कौन सा ऐसे है जो इस टॉपिक के अंतर्गत आता है, वो आपका कह देगा महात्मा गांधी के बारे में लिखने के लिए, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखने के लिए, या फिर अपने पिता के बारे में लिखने के लिए, या माय फेवरेट टीचर के बारे में, या फिर माय बेस्ट फ्रेंड के बारे में, या फिर माय फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में, या फिर माय आइडल या रोल मॉडल के बारे में, जो आपका आदर्श व्यक्ति हो, जिससे आप अभिभूत हैं, जो आपका इंस्पायरेशनल पर्सन है, उनके बारे में कहेगा लिखने के लिए। तो ये आता है फेवरेट पर्सन के मतलब टॉपिक में काउंट होता है, और ये सोशल प्रॉब्लम्स में आता है। तीसरा आपका बिहार बोर्ड टच करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन कौन सा ऐसे दे सकता है? वो है आपका इंटरनेट, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, साइंस इन डेली लाइफ, चंद्रयान 3, वंडर्स ऑफ साइंस। बिल्कुल ये सभी टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है। तो मेरे भाई अब देखिए अगला टॉपिक, जो चौथा टॉपिक है कल्चरल या फिर नेशनल अवेयरनेस। यहां से बिहार बोर्ड आपका क्वेश्चन देता है लेके कल्चरल या नेशनल अवेयरनेस से। और इसके अंतर्गत कौन कौन सा ऐसा ऐसे है? वो सबसे पहला इंडिपेंडेंस,
इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, बिल्कुल, क्लीन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इंटरनेशनल योगा डे वगैरह वगैरह, जिससे आपको लगे कि ये जो है कल्चरल या फिर नेशनल अवेयरनेस से रिलेटेड टॉपिक है, वो सभी टॉपिक को हम लोग इसमें रख सकते हैं, कल्चरल या नेशनल अवेयरनेस में। अब देखिए पांचवा आपका आता है एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक्स। जो एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स पे भी कभी कभी दे देता है लिखने के लिए 200 से 250 शब्दों में। वो हो जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, स्टूडेंट लाइफ, रोल ऑफ टीचर्स। और भी जो आपको लगे कि नहीं ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ, एजुकेशन से रिलेटेड है, आप इसको इसमें एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक में रख सकते हैं। तो मतलब बिहार बोर्ड जो है आपका इन सभी टॉपिक पे कहता है लिखने के लिए। अब आपके मन में एक सवाल चलता होगा कि सर क्या इन सभी ऐसे को हमें याद करना होगा? मेरे भाई बोले ना नहीं तो नहीं, ये इन सभी टॉपिक पे आपको याद नहीं करना, मात्र 1 2 3 4 5 ऐसे आप याद कीजिए, 5 ऐसे याद कीजिए, राइट। और याद करना भी नहीं है, समझना है। लेकिन होता है ना कि कुछ रटना भी है और कुछ समझना भी है, क्योंकि हम लोग जो है बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं और पता है बिहार बोर्ड का इंग्लिश कैसा होता है, भाई आपको अच्छे से पता होगा। तो कुछ नहीं मेरे भाई, इतना ऐसे को याद नहीं करना है, मात्र 5 ऐसे को माइंड में रखना है और कैसा भी ऐसे दे, बस हमको ये पकड़ने आना चाहिए कि ये जो ऐसे है किस टॉपिक से बिलोंग कर रहा है। जिस टॉपिक से बिलोंग कर गया बस फटाक उसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग ऐसे लिख देंगे, हो गया। अगर मान लीजिए कोई भी चीज आपको दे रहा है, आपको बस ये ध्यान रहना चाहिए, ये माइंड में रहना चाहिए कि सोशल प्रॉब्लम से बिलोंग कर रहा है या फेवरेट पर्सन से बिलोंग कर रहा है या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से या फिर कल्चरल या नेशनल अवेयरनेस से या फिर एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक से बिलोंग कर रहा है। जिस भी टॉपिक से बिलोंग करे उस टॉपिक को हमें पकड़ने आना चाहिए कि ये किस टॉपिक से बिलोंग कर रहा है। और जैसे ही पता ये चल जाए कि ये इस टॉपिक से बिलोंग कर रहा है, फटाक मान लीजिए कोई ऐसे है, और इन ऐसे तो हम लोग एग्जाम्पल में लिखे हैं, लेकिन हो सके इससे बाहर आ जाए, बिल्कुल। और जब इससे बाहर आ जाए तो फिर हमको किस टॉपिक में रखना पड़ेगा, किस टॉपिक में रखना पड़ेगा? रेनी सीजन आ जाए, मान लीजिए रेनी सीजन पे आपको लिखने के लिए कह दे, तो रेनी सीजन को किस में रखोगे? नेशनल अवेयरनेस या कल्चरल में रखोगे? बिल्कुल हम लोग इसमें रख सकते हैं। या आपको कह दे कि जो है मतलब वंडर्स ऑफ साइंस तो दिए ही है, किसी इंटरनेट पे लिखने के लिए इंटरनेट भी तो दे ही दी है, कंप्यूटर भी है, साइंस इन डेली लाइफ, चंद्रयान 3 वगैरह वगैरह, जिससे आपको लगे ये नेशनल या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो हम लोग इसमें रख देंगे। मात्र आपको ये याद करना है सोशल प्रॉब्लम्स, फेवरेट पर्सन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चरल या नेशनल अवेयरनेस, एजुकेशनल रिलेटेड टॉपिक्स। बस ध्यान में ये रखना है कि कौन सा ऐसे किस टॉपिक से बिलोंग कर रहा है, और 5 टॉपिक आप याद करके जाइएगा, दुनिया का कैसा भी ऐसे आएगा आप बना के आइएगा। बस ध्यान रखना है कि 5 टॉपिक्स याद करना है। अब कहिए सर कैसे याद करेंगे? वो भी हम हैं तो किस चीज का गम नहीं है, हम जब मौजूद हो गए तो आपको टेंशन लेने की जरा सा भी टेंशन लेना नहीं है, देना है। डन। तो आप क्या करना है कि आज हमने बस इंफॉर्मेशनल पर्पस के आप लोगों के सामने मौजूद हुए थे, इन सभी टॉपिक से ऐसे देता है लेके बिहार बोर्ड। अब अगला जो क्लास होगा उस क्लास में हम लोग आप लोग से ये पूछेंगे कि ऐसे का नाम लिखा हुआ रहेगा, ऐसे का नाम लिखा हुआ रहेगा, और आपको बताना होगा ये सोशल प्रॉब्लम से बिलोंग कर रहा है या ये फेवरेट पर्सन से रिलेटेड ऐसे है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे है या कल्चरल, नेशनल या अवेयरनेस से रिलेटेड ऐसे है या एजुकेशनल रिलेटेड टॉपिक से ऐसे है। तो ये आपको पकड़ना है। उसके बाद उसके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि सोशल प्रॉब्लम्स बेस्ड अगर कोई ऐसे आया तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा
कुछ नहीं करना है, सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड एक ऐसे याद करना। उसके बाद चाहे वो डोरी सिस्टम पूछे या करप्शन पूछे या पॉवर्टी पूछे या अनएम्प्लॉयमेंट पूछे, बस टॉपिक रखना वही है, सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज करना है। सब चीज वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज कर देंगे, काम खत्म। जो सोशल प्रॉब्लम पे एक हम लोग कॉपी फॉर्मेट तैयार करेंगे, उस फॉर्मेट को माइंड में रखेंगे और उस फॉर्मेट पे अगर पता चल गया कि ये सोशल प्रॉब्लम से बिलोंग कर रहा है तो उस फॉर्मेट में सिर्फ और सिर्फ चाहे सोशल प्रॉब्लम से जो भी लेटर ए से पूछे उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ पेस्ट कर देंगे और मेरा ऐसे तैयार। तो मतलब कुल मिला के आपको मात्र 5 ऐसे याद करवाएंगे और दुनिया का कैसा भी ऐसे क्यों ना आए बिहार बोर्ड में आप बना के आइएगा। इट्स माय प्रॉमिस, खुली चैलेंज। बात समझ गए? तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। बस इंफॉर्मेशनल पर्पस के उद्देश्य से आपके सामने मौजूद हुए थे कि इन सभी सारे टॉपिक से बिहार बोर्ड 12th के एग्जाम में ये सभी क्वेश्चंस ऐसे देते हैं बनाने के लिए, और इसका जो मार्क्स रहता है वो कितने मार्क्स का रहता है सर? 8 मार्क्स का रहता है, 8 मार्क्स। तो समझ सकते हैं 8 मार्क्स इट्स डिफिकल्ट। और इसी तरह जिन जिन टॉपिक जो फिक्स टॉपिक है जहां से बिहार बोर्ड क्वेश्चन आता ही आता है, उन सभी टॉपिक को भी हम लोग अच्छे से डील करेंगे और इस चैनल को फॉलो करते रहिए और गारंटी कहते हैं कि आप अच्छा स्कोर नंबर कीजिएगा, आप अच्छा स्कोर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग सोशल प्रॉब्लम से जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स का पहले तो फॉर्मेट तैयार करेंगे और इससे जितने भी रिलेटेड होंगे उन सभी ऐसे को हम लोग माइंड में रखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्मार्ट, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, राम राम, बाय।